हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, उसकी प्रश्नावली 3.3। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल के साथ-साथ प्रश्नावली के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही अभी जो आपको ये स्क्रीन पे एप्लीकेशन दिखाई दे रही है यूपीएमएसपी स्टडी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आपके स्टडी में ये काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको नोट्स, यहाँ पे उसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, सारा का सारा बिल्कुल इस एप्लीकेशन पे आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आपकी जो प्रश्नावली है 3.3 उससे शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो ये प्रश्नावली है, ठीक है, ये प्रश्नावली क्या है, इसमें हमें समीकरण को हल करना है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से। ठीक है, पिछले प्रश्नावली में यानी 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखा था। इसमें हम लोग जो समीकरण है उनको विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से हल करना सीखेंगे और यही सबसे आसान विधि होती है समीकरण को सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलो प्रश्नावली के ही क्वेश्चन लगाते हैं और उसके माध्यम से ही सीख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं आपको कुछ समझा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे जैसे दो समीकरण है, मान लो पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 है, ठीक है, दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है। ऐसी समीकरण हो गई। तो हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे कि कोई भी एक समीकरण लेकर और x या y का मान ज्ञात करते थे, ठीक है, और फिर उस x या y के मान को दूसरी किसी समीकरण में रखते थे। जैसे इस समीकरण को लेकर हम लोग x या y का मान ज्ञात करते थे तो उस x या y का मान इस समीकरण में रखते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इस एक ये जो मतलब आपको ये चर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कट करते हैं। जैसे ये प्लस है माइनस है तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये जुड़कर आपका 2x हो जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 6/2 यानी x का मान आपका 3 आ जाएगा। और फिर इस 3 मतलब x का मान जो 3 है इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर हम लोग y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, चीजों को कटाते हैं। अब देखो कटाने के कई तरीके, यहाँ पे चिन्ह भी बदला जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो ये दूसरी समीकरण एक ले लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के सवाल को थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में थोड़ा कठिन सवाल दिए हुए हैं और प्रश्नावली में थोड़ा हल्के सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जैसे कुछ इस प्रकार आपको अगर समीकरण मिल जाए कि x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन 2x प्लस वाई बराबर ऐसा मान लो 9 ही हो गया। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ समीकरण, शायद ये मतलब अगर करो तो शायद ये समीकरण मतलब इनका हल ना निकले, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या किया जाता है, अगर ऐसा हो जाता है ये कटता नहीं है तो हम लोग मतलब समीकरण एक में से इस 2 को घटाते हैं तो यहाँ चिन्ह बदलते हैं। तो देखो कोई भी संख्या हो गई, जैसे ये मान लो कोई भी चीज हो गया, 2 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब इसके आगे प्लस चिन्ह है। ठीक है, 3 है तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि 3 कैसी संख्या है तो धनात्मक संख्या है, 4 कैसी संख्या है तो धनात्मक संख्या, आगे कुछ नहीं चिन्ह है मतलब उसके आगे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, ये बात आप समझ जाओ। तो यहाँ ये क्या है, आगे यहाँ पे इसका प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। देखो अब ये प्लस और ये माइनस वाला चिन्ह इसके साथ लेंगे, ये वाला अब नहीं लेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे और फिर इसको हम लोग कट कर देंगे क्योंकि प्लस और माइनस वाई वाई कट गया और फिर x और 2x तो माइनस x ये हो गया। और इसी तरह कर कर अब इसको कर कर हल करते हैं। ठीक है, तो चलो अब कुछ चीजें आपको आइडिया लग गई होगी कि कैसे इसको हल किया जाता है। अभी हम लोग प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते हैं और उसके माध्यम से धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके सवालों को हल किया जाता है या एलिमिनेशन मेथड से सवालों को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट मैं सवाल शो करता हूँ। ये तो एग्जाम्पल का सवाल है, ये एग्जाम्पल का ही है, ये भी एग्जाम्पल का है। ओके, ये सारे सवाल हैं। इसमें क्या है, सवालों को हमें किस विधि से हल करना है। देखिए बोला है ये प्रश्नावली 3.3 अपनी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें निकाल कर देखना,
ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहीं पे मैं बता दूं कि विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड जो इस पूरी प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे वही उपयुक्त है। प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले प्रश्नावली में अच्छे से पढ़ा है, तो इन सारे क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में हो सकता है सॉल्व कर दिखा दूं, ठीक। तो चलो जो पहला क्वेश्चन है, यहां मैं इधर आ जाता हूं, मैंने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको हम लोग हल करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि को मैं यहाँ छोड़ता हूँ क्योंकि पिछले प्रश्नावली में हमने पूरा अच्छे से पढ़ चुका है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो अगर आप अभी तक उस प्रश्नावली को नहीं देखे हो तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर, मैथ वाले सेक्शन में जाकर पिछली प्रश्नावली की वीडियोज देख लेना, आपको अच्छे से आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना, ठीक है। चलो जैसे ये x + y = 5 है, देखो यहाँ पे x + y = क्या है, 5 है। और उसके बाद क्या है 2x - 3y = 4। ओके, 2x - 3y = 4। अब देखो यहाँ पे ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। इसी के माध्यम से आप समझते हैं। अब इसमें क्या हो, अब देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ तो कट ही नहीं रहा है कोई भी, यहाँ पे चिन्ह बदलोगे तो भी नहीं कटेगा, मतलब कि तो x वाले को कटा दो, कि तो y वाले को कटा दो, तो ये कटेगा नहीं। तो कटाने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार यहाँ -3y है, अगर यहाँ भी मतलब यहाँ भी 3 होता है तो +3y और -3y ये कट जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस पूरी समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे और इस समीकरण में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे। चूंकि इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे इस समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है। उसके बाद गुणा करते हैं 3 से, तो इसमें 3x + 3y और ये बराबर 3 × 5 = 15। इसको हम लोग एक अगली समीकरण भी मान सकते हैं, यहाँ या यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं। इस समीकरण 1 × 3 मतलब समीकरण 1 में 3 से गुणा कर ये समीकरण लाई गई है। या यहाँ इस समीकरण को कोई अलग समीकरण भी आप दे सकते हो। यहाँ पे समीकरण इसको 1 ये 2 हो गया, तो इसको आप समीकरण 3 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं यही लिखता हूँ कि समीकरण 1 × 3, समीकरण 1 में मतलब 3 से गुणा कर ये लाया गया है। और इस समीकरण में हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो ये इसको यही लिख देता हूँ 2x - 3y = ये 4, ठीक है। अब देखो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये प्लस और माइनस चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट जा रहा है। और ये 3 × 2 = 5x हो जाएगा और बराबर ये देखो 15 × 4 हम लोग का 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x जाएगा तो उसके बट्टे में हो जाएगा, यानी x = 15/19। यहाँ से हम लोग का x बराबर क्या आ जाएगा माफ करना 15/19 बोल रहा हूँ, 19/5, 19/5। तो x का मान कितना गया 19/5। यहाँ से 5x = 19 है तो x = 19/5, 5 उधर जाएगा, इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा। अब x का मान 19/5 आ गया, तो इस x के मान को आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रहकर y का मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो आगे इसके कि x का मान समीकरण, अब समीकरण मान लो एक ही में रखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, वो है x + y = 5, ठीक है। और x का मान हमने निकाला है 19/5, तो 19/5 हम लोग रख देते हैं और प्लस ये y है तो y और बराबर ये 5। y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19/5। अब देखो y बराबर ये 5 × 25 और 25 में से हम लोग का 19 गया, कितना हो जाएगा 6/5। बस ये आ गया आपका आंसर, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर भी मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, चेक करने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, 1 मिनट, क्योंकि मैं बुक ओपन नहीं किया हूं। बुक ओपन कर लेता हूं, 1 मिनट, माफ करना, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, क्योंकि यहाँ बुक ओके ये हम लोग की NCERT बुक मैथ चैप्टर नंबर 3 है ना, इसका आंसर की। ओके 1 मिनट, ओपन हो गया। ये प्रश्नावली 3.3 का x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ओके आंसर आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बिल्कुल राइट आंसर आया हुआ है। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं अब इरेज थोड़ा कर लेता हूं और अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, थोड़ी ये प्रॉब्लम है यार मिटाने वाली
चलो भाई, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो थोड़ा ये तो दिक्कत होगी ही। चलो अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इसमें का सेकंड वाला, ये देखो ये क्या है, ये है 3x प्लस 4y यानी 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 4y बराबर 10, ये y है भाई साहब, जी नहीं है। ठीक है, और 2x माइनस 2y यानी 2x माइनस 2y बराबर ये क्या है, बराबर 2 ही है। चलो ये मान लो समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो ये प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये इसको हम लोग कटा सकते हैं थोड़ा सा चेंजेस कर कर। अगर इस समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हो, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो कि समीकरण एक में भी हम लोग गुणा कर देंगे, लेकिन वही समीकरण क्योंकि वही रहने देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो समीकरण 1 में 1 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर ऐसे लिख लेना। और उसके बाद समीकरण 1 में हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा 3x प्लस 4y बराबर 10। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण 1 गुणे 1, या इसको सीधे आप लोग समीकरण 3 भी बना सकते हो कि ये समीकरण 3 हो गई। ठीक, उसके बाद समीकरण 2 में हम यहाँ लिखें 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 दूना के 4x और ये 2 दूना के 4y और ये 2 दूना का 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग का प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4 3 7x हो जाएगा और बराबर ये 10 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 14/7 यानी x का मान आपका 2 आ जाएगा। क्लियर, तो x का मान 2 आ गया। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी, या इसको हमने समीकरण 3 माना, इसको हम समीकरण 4 मार लेंगे। तो आप किसी भी समीकरण में इन दोनों में से या इन दोनों में किसी में भी रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हो। तो चलो x का मान हम लोग इसी समीकरण में रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है 3x, तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट 3 गुणे x का जगह पर हम लोग 2 लिख देंगे और प्लस 4y बराबर हम लोग का यानी 4y बराबर 10। तो ये देखो 3 दूना क्या 6 और 6 उधर जाएगा तो 10 माइनस 6 यानी 4। तो y का मान हम लोग का 1 आ जाएगा क्योंकि 4 बट्टे में जाएगा। सही आ रहा है आंसर, x का मान 2, y का मान 1। मैं चेक कर लेता हूं 1 मिनट। x का मान 2, y का मान 1। ठीक है, देखो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये 3 दूना का 6 और 6, देखो मैं डायरेक्ट कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमजोर होंगे। 3 दूना के 6 प्लस ये 4y बराबर 10, तो यहाँ 4y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर 4/4 क्योंकि 10 में से 6 गया 4। ठीक है, और ये 4 उधर बट्टे में चला गया, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। सिंपल, काम खत्म। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। चलो भाई साहब, ये हो गया हम लोग का इरेज। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ओके, ये 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे अलग किया है, आपको फंसाया है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, यानी इसमें 4 को देखो 0 के इधर कर दिया है। जैसे हम लोग का ये 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इस 4 को उधर ले जाएंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर ये माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, और ये समीकरण आपकी 1 हो गई इस रूप में। फिर उसके बाद 9x बराबर 2y प्लस 7 लिखा है। जैसे हम लोग का लिखा है कि 9x प्लस 2y बराबर 9x बराबर लिखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम लोग x और y को एक तरफ करेंगे, तो इसको एक इधर करेंगे तो 9x और उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर 7। तो ये एक समीकरण हो गई, एक ये समीकरण हुई, और इनको हल कर कर हम लोग x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो हल करते हैं। ये हम लोग की पहली समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4, और उसके बाद ये 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज ही कर देता हूं।
अब देखो इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे भी अगर हम 9 कर दे तो ये कट जाएगा, और यहाँ अगर हम लोग चिन्ह बदल दे तो ठीक। तो समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पे, और इसमें हम पूरा 3 से गुणा करते हैं तो ये तितली का 9x और ये 3 पाँचे 15y बराबर 3 चौका ये 12 हो जाएगा, और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो सिंपल वही होगा, बराबर ये 7 हो गया। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये 9x से 9x तो जोड़कर 18x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह बदल देंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आगे कोई चिन्ह है इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो नीचे हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। चिन्ह हम लोग पूरा बदलते हैं सबका, और उल्टा बदलते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस, यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस, और प्लस होता है तो माइनस, या माइनस होता है तो प्लस, उल्टा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कट गया। अब देखो ये 15y और ये प्लस 2y, ये माइनस को अब मत लेना, ये प्लस 2y हो गया, तो 15y प्लस 2y की ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -13y, और बराबर ये देखो ये 12 और 7, तो ये 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 12 में से 7 गया, 5 बचा, तो यहाँ से y बराबर ओके 5 बटा -5/13, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस से इधर, इधर दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान -5/13 हो गया। अब इस y के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में यहाँ रखकर और हल करेंगे तो x का मान निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, आप x का मान निकालते रहना, बाकी मैं y का मान चेक कर लेता हूँ कि आंसर आया है कि नहीं आया है। y का मान -5/13 आया है, ठीक है, y का मान आ चुका है। अब x का मान आप रखकर और निकालते रहना, बाकी चलो यहाँ पे जगह है तो मैं निकाल ही देता हूँ। चलो अब y का मान यहाँ पे लिखोगे कि y का मान समीकरण, कोई भी समीकरण मान लो 1 में ही रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, वो है 3x - 5y बराबर 4, ठीक है। अब देखो 3x यानी 3x -5 और गुणे ये देखो माइनस हम लोग का क्या होगा, -5/13, -5/13 y का मान है -5/13, तो y की जगह पे -5/13 रख लिया मैंने, और बराबर ये 4, तो ये 3x और माइनस, और माइनस गुणा होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ प्लस होना चाहिए, तो 25 प्लस 25/13 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर 4 - 25/13, ठीक है। 3x बराबर, अब ये गुणा करो, ये मतलब इसका लॉसल लो, यहाँ 1 होकर यहाँ पे लॉसल लो, ठीक है, ऐसे लॉसल हो गए तो ये 13 मान लो लॉस हो गया, तो एक तरफ 13 और 13 से यहाँ पे गुणा होगा, 4 3 12 का 2, 4 एकम 13 का 52, सीधे पहाड़ा पढ़ लेते हैं, और 13 एकम 13, बीच में माइनस है तो 25 हो गया, ठीक है। तो 3x बराबर, अब इसको घटाते हैं, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 27, तो x बराबर दिखाई दे रहा है ना, x बराबर 27 बटे ये 3 हो जाएगा, 3 और 27 9 आया क्या यार, 9 आया क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, 9/13 आ रहा है यार, यहाँ पे तो 9 आ रहा है, 9/13 कैसे आ रहा है, कहीं हमने गड़बड़ किया है क्या, अच्छा माफ करना, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, 1 मिनट, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक और फिर गड़बड़, ये देखो 52 में से 25 जाएगा, ये 3x बराबर 52 में से 25 जाएगा, हम लोग का क्या बचेगा 27, और नीचे तो ये बटा 13 है तो 13 रहेगा ही, ठीक है। ये 3x बराबर 27 बटा हम लोग का 13 हो गया, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा हम लोग का 27 बटे में 13, ठीक है, और 3 गुणे 1 से तो उधर जाएगा तो 3 बट्टे में आ जाएगा, तो गुणे 3 हो जाएगा, 3 9 27, 9 हो गया, यानी x का मान 9/13 हो गया, ठीक है। तो ये हमने y का मान भी ज्ञात कर लिया और x का भी मान ज्ञात कर लिया, तो ये हम लोग का इसमें का फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा एक बार हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ी मतलब बहुत मजेदार क्वेश्चन है उदाहरण में, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट।
चलो ये हो गया हम लोग का इरेज। ओके, चलो इधर एक और क्वेश्चन है इसमें। ओके, फोर्थ नंबर। अब देखो इसमें बट्टे में दिया है, तो बट्टे को मैंने सीधा सीधा रैखिक समीकरण में बदलने को आपको पिछले ही वीडियो में पिछले वीडियो मतलब पिछले प्रश्नावली में, माफ करना, पिछले प्रश्नावली में बताया था। पहला समीकरण क्या है कि x बटे वाई प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, लसा लेकर और उसको एक रैखिक समीकरण युग में चेंज करेंगे। तो देखो जैसे हम लोग का क्या है, x बटे वाई है प्लस 2y बटे 3 है, माफ करना, बराबर -1 है। तो इसको देखो हम लोग एक रैखिक समीकरण युग में चेंज करेंगे। ये तो भिन्नात्मक रूप में है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, y और 3। देखो इसका हम लोग ऐसे कर लेते हैं सीधे, इसमें हम लोग 3 लसा लेते हैं, तो ये 3x, माफ करना यार, हाँ 3 हम लोग लसा ले लेते हैं सीधे। 3 लसा लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तो दिक्कत आ रहा है ना, एक मिनट। सवाल में थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि ये सही है ना, माफ करना थोड़ा सा। ओके, चलो मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ पे जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे सवाल गलत है। जो ये x बटे वाई है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो अभी सवाल आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, आप अपनी बुक निकाल कर देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 ही है। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग लसा लेते हैं। तो ये मान लो 3 दूना का 6 लसा हो गया, और ये 3x हो जाएगा, और ये 2 दूना का 4y हो जाएगा, और बराबर ये -1। अब इसको हटाने के लिए इधर इसका हम लोग 3 गुणा कर देंगे, तो 3x प्लस 4y बराबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, -6। ये समीकरण 1 मान लो आपका। इसी प्रकार जो सेकंड समीकरण है x माइनस वाई बटे 3, इसको भी चेंज कर लेते हैं। x माइनस वाई बटे 3 बराबर ये क्या है, बराबर ये है 3। ठीक है, तो ये आपका 3 हम लोग का लॉस हो जाएगा, तो ये 3x और -y और फिर 3 से उधर गुणा होगा तो 3 का 9 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इरेज में कर लेता हूं थोड़ा सा। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3x है, 3x है, केवल हम लोग चिन्ह बदल देंगे, दोनों प्लस है। यहाँ पे अगर हम लोग चिन्ह बदल देते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चिन्ह बदलता हूँ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे आगे 9 है तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पे माइनस। ठीक, चलो अब देखो ये आपका कट जाएगा, ये 4y और ये एक 5y हो जाएगा, और ये इधर -9 और -6 -15 हो जाएगा। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। y का मान -3 आया है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ आंसर की मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये हम लोग का 4th नंबर सवाल है। हाँ, y का मान हम लोग का -3 आया है, और x का मान हमें 2 दिखा रहा है। तो आप मतलब किसी भी समीकरण में, इस समीकरण में या किसी भी समीकरण में ये y का मान रख लो। जैसे यहाँ पे हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में, तो ये तितली का 9 -9 हो जाएगा, और प्लस ये 4y है तो 4y, और बराबर हम लोग का ये -6 है तो -6 इधर जाएगा, तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो हम लोग का 4y बराबर क्या हो जाएगा, ये 4y बराबर, भाई हमने गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ तो हमने गड़बड़ किया, क्योंकि यहाँ पे 3 तो ये तो 3/4 कहाँ से 2 आएगा। 1 मिनट, मैं फिर एक बार इसको देख लेता हूँ, माफ करना। y का मान हम लोग का -3 आया है। ओके, हम x के जगह पे रख रहे थे, माफ करना। तो ये 3x है प्लस 4 गुणे -3, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्योंकि y का मान हम लोग का -3 है, तो ये y की जगह पे -3 रखेंगे, तो ये 4 3 12 -12 हो जाएगा, और बराबर ये -6 है तो -6। तो यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3x बराबर ये उधर जाएगा तो -6 तो पहले से है, और ये -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/3, यानी आपका x का मान 2, सिंपल। तो y का मान -3, x का मान 2, ये हमने निकाल लिया। तो चलो इस प्रकार हमने यहाँ 4 सवालों को सॉल्व कर लिया, और
धीरे धीरे हमने एलिमिनेशन मेथड से कैसे समीकरण को हल किया जाता है ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा इबारती टाइप के प्रश्नों को, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तक तो हम धीरे धीरे सीख रहे थे कि जो एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से समीकरण होती है उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब चलो हम लोग जो खतरनाक सवाल है उनको अब सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोग की मैं पीछे आता हूं, बैक आता हूं, और यहाँ पे उदाहरण का पहला सवाल, हाँ यही पहला सवाल, आप इस प्रश्नावली का यानी प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण का फर्स्ट क्वेश्चन देखना अपनी न्यू एनसीईआरटी की बुक में। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है इसको पहले ध्यान दो कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्ति हैं उनकी आय मीन्स जो वो महीने का कमाते हैं या साल का कमाते हैं। यहाँ पे दिया नहीं गया कि वार्षिक आय है कि महीने की आय है, लेकिन चलो सिंपल, यहाँ दो व्यक्तियों की आय का हमें अनुपात दिया है कि 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात भी दिया हुआ है कि 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ओके, हमें जो व्यक्ति है उनके आय का अनुपात दिया है और उनके खर्चों का भी अनुपात दिया है, और यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब कमाता है उसके साथ साथ कुछ बचाता है, और कितना बचाता है 2000 बचाता है प्रत्येक व्यक्ति। दो व्यक्ति हैं, कमाते हैं दोनों व्यक्ति, उनका कमाई का अनुपात भी दिया है 9:7 और खर्च का भी अनुपात दिया है 4:3, लेकिन अंत में दोनों 2-2 हजार रुपये बचा लेते हैं। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें मासिक आय, ओके यहाँ पे दे दिया है मासिक आय, मासिक आय उनकी क्या होगी। तो सबसे पहले जो दिया है उनको हम लोग देखो, दो व्यक्तियों की आय और खर्चों का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हल कैसे करोगे, मैं यहाँ पे ऐसे सवालों में हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हल, और यहाँ पे मानोगे क्या, उनकी आयों का अनुपात 9 और 7 दिया है। तो मानोगे आप कि माना दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः 9x तथा 7x तथा खर्चे 4x, सॉरी 9x तथा 7x मैंने माना क्या, माफ करना, यहाँ पे 9x तथा 7y है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मानेंगे, तो यहाँ पे मानो कि माना दोनों व्यक्तियों की आय 9x तथा 7x हैं। देखो जो अनुपात दिया होता है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो उनकी आय का अनुपात 9:7 दिया था, तो उसी को आय का अनुपात हमने 9x और 7x मान लिया। और खर्चों का अनुपात क्या है, खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यहाँ पे लिखोगे तथा खर्चे यहाँ पे 7, सॉरी दोनों x मत मानो, एक y मानो, क्योंकि ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति को x और दूसरे को y। ठीक है, तो माना दोनों व्यक्तियों के आय का जो अनुपात है वो 9x तथा 7y है। ठीक है, तथा खर्चों का अनुपात कितना है, नहीं x ही मानो बेटर रहेगा, इस तरह नहीं होगा। हाँ, माना दोनों व्यक्ति की आय 9x तथा 7x है, तथा खर्चे 4y, खर्चों को y मानो 4y तथा 3y है, ऐसे ही माना जाता है। ठीक है, ऐसे सवालों में ऐसा ही माना जाता है कि माना दोनों व्यक्तियों की आय, यहाँ पे क्रमशः कर दो तो और ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्रमशः 9x तथा 7x है, तथा खर्चे 4y यानी 4y तथा 3y हैं। सिंपल। अब देखो यहाँ पे ये इनकी आय का अनुपात है, अंत में मासिक दिया है, मतलब महीने की आय का अनुपात है। महीने में पहला व्यक्ति इतना कमाता है, दूसरा व्यक्ति इतना कमाता है, पहला व्यक्ति इतना खर्चा करता है, दूसरा व्यक्ति इतना खर्चा करता है, और अंत में दोनों व्यक्ति 2-2 हजार बचा लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार 9x यानी पहले व्यक्ति की मासिक आय, क्योंकि अंत में महीना बोला है तो मासिक आय ये हो गई, और उसका यहाँ पे खर्चा दिया है पहले व्यक्ति का कितना 4y। तो इसमें से हम लोग खर्चा घटा देते हैं, यानी जितना कमाता है उसमें से खर्चा घटा दिए, तो अंत में
दे रहा है कि 2000 बचा लेता है, तो यहाँ पे बराबर ये 2000 हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है 7x और खर्च कितना करता है 3y, और अंत में ये भी 2000 बचा लेता है, क्योंकि बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 बचा लेता है, यानी पहला भी और दूसरा भी। बस ये हम लोग का स्टेटमेंट है, ऐसे मानकर दो समीकरण हमने बना लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आपका मन प्रतिस्थापन विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हो समीकरण को, एलिमिनेशन मेथड से भी यानी विलोपन विधि से भी। और चूंकि विलोपन विधि सॉल्व करना, विलोपन विधि को समीकरण को सॉल्व करना आसान होता है, तो विलोपन विधि का ही यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग विलोपन विधि पे फोकस कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से ही सॉल्व कर दें। बाकी अगर आपके एग्जाम में आता है कोई अगर स्पेसिफिक बोलता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना, नहीं तो हमेशा क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे 9x से यहाँ पे 7y, ये तो कटेगा नहीं, ये 4y ये 3y ये भी नहीं कटेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, करेंगे क्या हम लोग, इसको हम लोग कटा सकते हैं। अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं तो ये यहाँ पे हम लोग का 12 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर दूं तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, अब समीकरण हम लोग का जो ये 1 है उसमें हम लोग 3 से गुणा करते हैं, इसको मिटा देता हूं और यहीं पे लिखता हूं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से, तो 3 से इस पूरे में हम लोग गुणा करते हैं, तो ये 3 नवा 27x माइनस है तो माइनस 3 चौका 12y बराबर ये 3 दूना के 6 यानी 6000 ये हो गया। अब देखो समीकरण 2 में 4 से, इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका ये 28x हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और 4 3 ये 12y हो जाएगा, और बराबर ये 4 दूना का 8 यानी 8000 हो जाएगा। सिंपल। अब इसको भी मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। अब इसको देखो, अब आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नीचे हम लोग की समीकरण 1 थी, समीकरण 2 थी, तो यहाँ पे ये समीकरण मान लो 3 हो गई, ये समीकरण 4 हो गई। सिंपल। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो पूरा हम लोग चिन्ह बदलेंगे तभी ये कटेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और ये कट गया। ये 27x प्लस है और माइनस 28x। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस x बचेगा और बराबर। अब देखो यहाँ पे माइनस 2000 बचेगा, क्योंकि 6000 है माइनस 8000 है, तो माइनस 2000 आपका बचेगा। ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना होगा 2000, यानी x का मान कितना आ गया 2000। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब हमें मासिक आय उनकी बतानी है। x का मान हम लोग का 2000 आ गया, तो हमने शुरू में माना था कि व्यक्तियों की मासिक आय कितनी है 9x तथा 7x है। व्यक्तियों की हमने शुरू में माना था ना, कि माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x तथा 7x है, तो यहाँ पे लिख दोगे। अतः इसके आगे आप लोग लिखोगे, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x बराबर 9 गुणे x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2000, तो ये बराबर हम लोग का 18000 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितना माना था 7x, तो 7x और बराबर 7 गुणे x के जगह पे हम लोग 2000 रखेंगे, तो 7 दूना का हम लोग का 14000 हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 18000 हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14000 हो जाएगी। सिंपल, काम खत्म। यही तो हमें निकालना था मासिक आय, तो निकल गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। तो आप लोग देखो ये एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसी को अगर प्रतिस्थापन विधि से आप करते तो पहले x का मान निकालते, फिर उसको दूसरी जिस समीकरण में से निकालते x या y का मान उसके अपोजिट में रखते, फिर मतलब बहुत उसमें लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है एलिमिनेशन मेथड से ही हमेशा सॉल्व करते हैं, और मैं भी कहूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूं और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 1 मिनट यहाँ पे, चलो ये हो गया हम लोग का इरेज। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए।
चलो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे हम लोग की दो समीकरण दी हुई है, ठीक है, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। ये 2x प्लस 3y बराबर 8 प्लस 3y बराबर 8 है। और दूसरी हम लोग की क्या है समीकरण, 4x प्लस 6y बराबर 7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान देना, ये 3 है, यहाँ पे 6 है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर देता हूं तो ये 6 6 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो हम वही लिखेंगे फिर कि समीकरण 1 में, या इसको भी कटा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 से भी गुणा करोगे तो ये 4 4 कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का, ये तो दोनों कट जाएगा यार समीकरण, तो इसका तो कोई हल ही नहीं होगा। देखो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में यानी इसमें 1 से गुणा करने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। समीकरण हम लोग को 1 में 2 से गुणा करना है, तो ये 2 दूना का 4 प्लस ये 2 3 6y बराबर ये 2 2 8 16 हो जाएगा। ये समीकरण 3 इसको मान लो। और इसमें हमें 1 से गुणा करना है, हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये 4x प्लस 6y बराबर 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। अब देखो ये कट जाएगा, तो ये देखो इधर कट गया, तो पूरा ये 0 और बराबर यहाँ पे देखो 16 में सब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 0 बराबर 9। इसके आगे हल होगा, ये हल ही नहीं होगा, एकदम कोई मतलब ही नहीं इस समीकरण का बनता। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देना, अतः इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, बस काम खत्म, ये समीकरण सॉल्व हो गई, बस इतना ही आपको लिख देना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही नहीं अवेलेबल है। चलो, तो ये हम लोग का उदाहरण नंबर 9 हुआ। पूरी इस रैखिक समीकरण युग्म जो प्रश्न मतलब चैप्टर है इसका, लेकिन इस चैप्टर की या प्रश्नावली की 3.3 की बात करें तो ये सेकंड एग्जाम्पल था। चलो इसको अब मैं इरेज कर लेता हूं और एक और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। वो भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, वो तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता भी है। देखो ये वाला, देखो 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ऐसी संख्याएं कितनी है इसको हम लोग छोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग वो संख्या ज्ञात करते हैं। ऐसी संख्या एक ही होगी यार। ये हम लोग का उदाहरण नंबर, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा, ओके चलो एक और संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो 2 अंकों की एक संख्या, ओके 2 अंकों की एक संख्या है, तो हम संख्या मान लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल, यहाँ पे मैं लिखता हूं हल। और संख्या में आप लोग देखो, जैसे कोई भी संख्या लिखे, जैसे हम लोग 15 लिख रहे हैं, 2 अंकों की ये संख्या हो गई, 30 50 कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे 15 लिखे तो ये हम लोग का क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो जैसे 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे मान लो 32 ही है, मान लो 3 और 2 को लेकर एक हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो इसमें हम लोग दहाई में 10 से गुणा करते हैं और इकाई में हम लोग 1 से गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 10 33 प्लस 2 बराबर ये 32 संख्या आती है। तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले तो संख्या मान लेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी है। तो यहां देखो हम लोग मानते हैं, मैं मानता हूं यहाँ पे कि माना जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तथा इकाई का अंक y है। मैंने मान क्या लिया कि दहाई के, जैसे संख्या मान लो कोई x y है, ये 2 अंकों वाली, तो इसमें ये दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, मैंने ये मान लिया है। ठीक है, अब देखो अगर हमने
दहाई का अंक x माना है और इकाई का अंक y माना है, तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए संख्या बराबर वो संख्या क्या होगी? संख्या होगी हम लोग की संख्या बराबर x गुणे 10 प्लस y गुणे 1 बराबर 10 x प्लस y, ये आपकी संख्या होगी। जैसे कोई मान लो दहाई का अंक जैसे हमें 2 दिया हो और इकाई का अंक 3 दिया हो और हमें संख्या पूछ रहा हो, तो दहाई के अंक में हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो ये 20, और प्लस इकाई के में हम 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, तो वो संख्या क्या होगी? 23 होगी। तो उसी तरह हम लोग का दहाई का अंक x था, इकाई का अंक y था, तो उससे हमने ये संख्या ज्ञात कर ली, सिंपल। अब देखो यहाँ पे देखो, आगे हम लोग देखते हैं क्या और आगे बोल रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ओके, हमें ये संख्या दिया है, दो अंकों की जो भी संख्या उसको हमने इकाई का अंक दहाई का अंक मानकर यहाँ पे संख्या निकाल लिया है। आगे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को हम पलटते हैं तो उन दोनों का योग कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले तो हम लोग की जो संख्या है जैसे 10x प्लस y, ये हम लोग की मान लो संख्या है, और संख्या के अंकों को उलटने पर, तो यहाँ पे अंक हमने x और y माना था, तो इसको हम लोग उलटेंगे, तो उलटेंगे तो ये क्या होगा? 10y प्लस x हो जाएगा। तो जैसा कि हमें देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, हम उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो दो अंकों की एक ये संख्या हो गई और इसको उलटने पर ये बनी संख्या ये हो गई, का योग 66 है। तो इन दोनों का योग कितना है? 66 है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला हमने कर लिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, हल कर कर देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये 10x और ये x 11x हो जाएगा, प्लस ये 10y और y 11y हो जाएगा, और बराबर ये 66 है तो 66, ठीक है। अब इन दोनों में से 11 कॉमन, तो कोष्ट में क्या बचेगा? x प्लस वाई बचेगा, और बराबर ये 66 है तो 66, यानी यहाँ से x प्लस वाई बराबर ये 11, कोष्ट यहाँ कोई नहीं चिन्ह है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, उधर जाएगा तो 66 बटा 11, यानी 11 छः 66 6 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर आपका 6 हो गया, और इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6, और इसी को हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे, सिंपल। अब चलो ऊपर से थोड़ा मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, अगर आपको लिखना हो तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से अब इरेज करता हूँ, और आगे हम लोग जो भी स्टेटमेंट बोला है उसको हम लोग देखते हैं और आगे सॉल्व करते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो आगे है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ओके, मान लो संख्या है जैसे 32 ही संख्या है, तो इसके अंकों का अंतर, जैसे ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, मतलब ये इकाई का अंक ये दहाई का अंक, या ये पहली संख्या ये कोई भी बोल लो, ठीक है, ये इकाई का है ये दहाई का अंक है, तो संख्या का अंतर कितना दिया है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर देखो, यानी 3 माइनस 2, इनका अंतर कितना हो गया हम लोग का? यहाँ तो 1 हो गया, लेकिन हमें 2 दिया है, तो हम लोग की संख्या क्या थी भाई? संख्या हम लोग की 10x प्लस वाई थी, ठीक है, वो तो हमें मतलब हमने बनाया था वैसा, लेकिन हम लोग का हमने इकाई का अंक क्या माना था? दहाई का अंक x माना था और इकाई का अंक y माना था, तो संख्या हम लोग की x प्लस वाई हो गई, तो इसका अंतर x माइनस वाई, ये कितना होगा? ये 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक ये समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि फिर या द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार फिर लिख सकते हो क्या कि x माइनस वाई बराबर 2, यानी जो संख्या है उसके अंकों का अंतर कितना हो गया? 2 हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। जैसा कि क्वेश्चन में बोला कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो ये दहाई का अंक इकाई का अंक दोनों का अंतर 2 है, तो ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इसको मैं दूसरी समीकरण ले लेता हूँ। ये पहली समीकरण हम लोग की क्या थी? x प्लस वाई बराबर हम लोग की 6, जो हमने अभी निकाला था, तो ये हम लोग की 2 समीकरण हो गई। अब इसको हल कर कर हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर वो संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलो ये देखो, ये सीधे सीधे कट गया प्लस माइनस, और ये 2x हो गया और ये 6 2 8 हो गया, तो x बराबर 8/2, यानी x का मान आपका 4 आ गया। x का मान 4 आ गया, तो अब क्या करेंगे कि x का मान को हम लोग यहाँ पे लिखोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ही में रख लेते हैं, 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 क्या है? वो है x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 उधर जाएगा तो 6 माइनस 4 यानी 2। अब देखो
x का मान हम लोग का 4 आ गया, y का मान 2 आ गया। तो आगे लिखोगे कि इसलिए संख्या बराबर, अब संख्या क्या होगी, तो संख्या चूंकि भाई 10x प्लस वाई थी, हमने निकाल लिया था, तो ये 10 गुणे x का मान, वो तो सीधे भी आप लोग लिख सकते हो कि हमने इसको दहाई का अंक माना था तो ये 4 हो गया दहाई का अंक, और इकाई का अंक हमने y माना तो ये तो 42 हो गया। लेकिन थोड़ा ये होता है नियम कि ऐसे आप लोग लिखो, तो 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का हम लोग का 4 प्लस वाई के जगह पे 2, ठीक है। तो 10 चौका 40, 2 42, हम लोग की संख्या ये हो गई। बस काम खत्म। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी संख्या कितनी होगी, तो ऐसी एक और संख्या होगी 24। देखो इसके भी अंकों का योग कितना होगा, 4 2 6 होगा। तो अंकों का योग यानी यहाँ पे पहली समीकरण के अनुसार 6 हो गया, और अंतर इनका तो जैसे 2 माइनस 4 तो -2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो थोड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक इस प्रकार की भी संख्या, इस प्रकार कितनी संख्या होंगी, तो 2 होंगी, एक ये 24 भी हो सकता है। हमें ये तो नहीं कहा है कि आप दहाई में से ही घटाओ, इकाई में से तो भी हम लोग ऐसे घटा सकते हैं। 4 - 2 तो ये बराबर ये 2 हो गया, सिंपल। तो 2 संख्याएं हो सकती हैं। बाकी यहाँ तक भी आप सॉल्व कर देते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। चलो, तो ये हुआ हम लोग का उदाहरण नंबर 10, और लास्ट ये उदाहरण था। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लूँ या छोड़ ही देता हूँ, चलो, या चलो यार कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद हम लोग की प्रश्नावली आ जाती है। तो छोड़ो, प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हैं अभी। हमने प्रश्नावली के प्रश्नों को, पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। ये दूसरा प्रश्न है कि इन रैखिक समीकरणों बनाइए और उनका हल कीजिए। इसमें भी हमें अब इबारती प्रश्न टाइप का दिया है। ये प्रश्नावली के अब सवाल हैं, ठीक है। जैसे ये पहला सवाल देख सकते हो कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, ठीक है। चलो, इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में, और शायद 5 प्रश्न है ऐसे इबारती वाले, तो इन 5 प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे और फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा, 4 लगभग हमने प्रश्नावली के सवाल लगाए और 3 सवाल हमने उदाहरण के लगाए। इन चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए होंगे, जिसकी मदद से शायद ये आप सवाल लगा सकते हो जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आप आगे के सवालों को लगाने का प्रयत्न करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सबको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।